पहली फ़िल्म में मैं आपको विंडो के 2 मुख्य हिस्सों 2D व्यू और 3D व्यू के बारे में बताना चाहूँगा। ये दोनों व्यू बीम की तीव्रता वितरण को प्रस्तुत करते हैं और इसका बायाँ हिस्सा 2D व्यू आपको बीम के आर-पार का सेक्शन दिखाता है। तो यह मूल रूप से तीव्रता वितरण का एक नक्शा बनाता है। आम तौर पर माप काले और सफ़ेद सेंसर एरे का उपयोग करके किया जाता है, लेकिन यहाँ हम रंगीन मैपिंग का उपयोग कर रहे हैं ताकि कुछ विशेषताएं बेहतर दिखें या उपयोगकर्ता उन्हें आसानी से देख सके। यह नक्शा 2D और 3D के बीच दिखाया जाता है और उदाहरण के लिए यदि आप कुछ गुलाबी रंग देखते हैं तो सबसे अधिक संभावना है कि तीव्रता लगभग 128 मनमाने इकाइयों की है। 2D दृश्य में आप X और Y निर्देशांक प्रणाली भी देख सकते हैं। यह पारंपरिक कार्टेशियन प्रणाली है, मूल बिंदु किरण के केंद्र का अनुसरण करता है। किरण के केंद्र की पहचान सॉफ्टवेयर द्वारा स्वचालित रूप से की जाती है और निर्देशांक प्रणाली बस किरण के केंद्र के साथ संरेखित हो जाती है। एक्स और वाई अक्ष वे तल निर्धारित करते हैं जहां हम किरण का अनुभाग करते हैं और इन अनुभागों से माप बिंदु या वास्तविक डेटा 2D दृश्य के नीचे और बाईं ओर सफेद बिंदुओं के रूप में दिखाए जाते हैं और फिर इन बिंदुओं को एक विश्लेषणात्मक फंक्शन के साथ इंटरपोलेट किया जाता है। इस मामले में हम गाउस वितरण का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए फंक्शन गॉसियन है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ इसे बदलकर लॉरेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी किरण लॉरेंज आकार की है, आप किसी भी समय माप को फ्रीज कर सकते हैं और किसी भी समय फिर से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस बटन पर क्लिक करके अंडाकार किरण का माप भी कर सकते हैं। जब आप अंडाकार किरण को चालू करते हैं तो आप देखेंगे कि निर्देशांक प्रणाली का रंग बदल गया है। ये जानबूझकर किया गया है ताकि ध्यान आकर्षित किया जा सके कि अब हम एक अलग प्रकार की किरण का माप कर रहे हैं और आप इसे भी किसी भी समय फ्रीज कर सकते हैं। निर्देशांक प्रणाली का कोण भी अपने आप गणना हो जाता है। मेरा मतलब है निर्देशांक प्रणाली और क्षैतिज तल के बीच का कोण। लेकिन अगर किसी कारणवश आप इस कोण को बदलना चाहते हैं तो यहाँ X अक्षर के पास एक छोटा सा गोला है। आप उस गोले पर क्लिक कर सकते हैं और अपने माउस को घुमाकर इसे घुमा सकते हैं। मैं इसे फिर से सामान्य बीम पर स्विच करूंगा और मापना फिर से शुरू करूंगा क्योंकि मैं आपको इस 2D दृश्य में एक आखिरी विवरण बताना चाहता हूँ।
यह इन ऊपर और नीचे की डैश्ड लाइनों से संबंधित है। ये लाइनें और बाएं-दाएं किनारे ये डिटेक्टर के क्षेत्र को परिभाषित करते हैं। तो इन लाइनों के ऊपर और नीचे की छवि कुछ हद तक कृत्रिम है और वे डिटेक्टर के किसी हिस्से के वास्तविक क्षेत्र को प्रस्तुत नहीं करती हैं। अब मैं 3D दृश्य पर स्विच करता हूँ। ऊह! 3D दृश्य पर आप मूलतः एक ही किरण देख सकते हैं, लेकिन आप बाईं ओर क्लिक करके और अपने माउस को घुमाकर किरण को विभिन्न परिप्रेक्ष्य से देख सकते हैं और आप अपने माउस पर स्क्रॉल का उपयोग करके ज़ूम इन या आउट भी कर सकते हैं। इस पहली फ़िल्म के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपको निम्नलिखित को देखने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। धन्यवाद।